गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 5.3 का 7वां सवाल देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 6 तक का सवाल हल किया था। इसमें 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल इस प्रकार का है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। इसमें जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं एपी का 22 पदों का योग। तो 22 पद है, इसका मतलब एन बराबर कितना हो गया 22। डी दिया हुआ है, डी बराबर हो गया 7 है ना। 22वां पद 149 है यानी कि ए 22 यानी एन 22 ए 22 बराबर हो गया 149। तो हमको पहले ए निकालना है तभी पदों का योग निकलेगा। हमको निकालना है पहले ए बराबर भाट और उसके बाद एस एन बराबर भाट। पहले हम ए निकालेंगे तो ए निकालेंगे ए 22 के सूत्र से, चुके ए 22 बराबर है 149 है कि नहीं। तो इसको हम दूसरा रूप में कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 21 डी बराबर हो गया 149 या ए प्लस 21 गुण डी का मान देंगे 7 बराबर हो गया 149। इसलिए ए बराबर कितना ही माइनस उधर गया तो प्लस हो गया 149 माइनस 21 47 बराबर आ गया 2 यानी ए बराबर कितना आ गया 2। ए निकल गया। अब हम एस एन निकाल देंगे, इसलिए एस एन का मतलब एस एन बराबर सूत्र क्या हो गया n/2 इंटू है ना, ए एन दिया हुआ है तो ए निकलिए गया तो ए प्लस ए एन हम डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं है ना। एस एन का मतलब हो गया S22 बराबर, अभी हो गया एन तो हो गया 22/2 इंटू ए कितना हो गया, ए तो 2 हम निकाल लिया और प्लस ए एन है ए 22 मतलब हो गया ए 22 हो गया 149 ठीक है बराबर। ये हो गया 11 दूनी 22 ये 11 हो गया और गुने 149 में 2 जुट गया 151 है ना। अब इसको हम गुना कर लेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे 11 में 1 से गुना करें 11 कम 11 के 1 बाकी 1 11 5 55 1 56 के 6 बाकी 5 11 5 16 यानी 1661। ये 22 पदों का योग यहाँ लिख देंगे, इसलिए 22 पदों का योग बराबर कितना हो गया 1661। इस तरह से बच्चों बहुत ही इजी सवाल था। 7वां सवाल हल हो गया है ना। अब इसमें हम 8वां सवाल देख सकते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, उस एपी के प्रथम, यहां नोट कर लेता हूं, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है ना। इस तरह से सवाल है बच्चों। सवाल है एपी के प्रथम पद, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है ना। तो उसी तरह से पहला सवाल जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से इस सवाल को भी बनाएंगे। इसमें क्या दिया हुआ, प्रथम 51 पदों का योग खोज रहा है यानी एन बराबर हो गया 51 ठीक है। अब कहता है दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ, दूसरा पद 14 है यानी दूसरा पद का मतलब क्या हुआ A2 बराबर 14 और तीसरा पद A3 बराबर हो गया 18 है ना। ये दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है
तो हमको निकालना है Sn। Sn बराबर वाट। अब Sn निकालने के लिए हमको D नहीं है, A नहीं है, दोनों चीज निकालना पड़ेगा, है ना। चलो चुके इससे देखते हैं, चुके A2 बराबर है 14, या ये हो गया A प्लस D बराबर 14, ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या है, A3 है, A3 बराबर कितना है 18, या इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा दो तो हो गया A प्लस D माइनस A माइनस 2D बराबर 14 माइनस 18, ये कट गया, माइनस प्लस D, 2D में D घट गया, माइनस D बराबर हो गया माइनस 18 में 14 घट गया 4, माइनस माइनस कट गया, D बराबर कितना आ गया 4, है ना। अब A का मान निकाल लेते हैं, मान भरते हैं किसी में, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ना मान रखने पर, ठीक है। अब एक कितना है, A प्लस D है, यानी A प्लस 4 हो गया, अब बराबर हो गया 14, ठीक है। इसलिए A बराबर कितना हो गया, प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, 14 माइनस 4 बराबर में आ गया 10, यानी A बराबर कितना हो गया, A बराबर हो गया 10। तो A निकल गया, हम D निकल गया और A निकल गया। अब हम Sn आराम से निकाल सकते हैं, या इतना ही जगह में निकाल लेंगे, है ना। इसलिए अब यहां निकाल लेते हैं Sn बराबर, Sn निकालना है ना 51 पदों का योग। Sn बराबर क्या हो गया, n/2 इंटू, है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। S हो गया कितना 51 ना, S 51 बराबर n 51 हो गया था ना, 51/2 इंटू 2 गुने A का मान, A कितना आया 10 आया, और प्लस n हो गया 51 माइनस 1 और गुने D कितना आया, D आ गया 4, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना। बराबर ये हो गया 51/2 इंटू 10 दूनी 20 प्लस 51 में 1 घट गया, 50 में 4 से गुना हुआ, 50 चौ 200, ये हो गया 51/2, है ना, गुने ये हो गया 220, कट गया 11 दूनी 22, गुना हो गया 11 के 1 बाकी 1, 11 5 55 1 56, 5610, यानी 51 पदों का योग कितना हो गया 5610। यहां लिख देंगे अतः 51 पदों का योग बराबर 5610, 5610। तो इस तरह से बच्चों हमारा 7वां और 8वां सवाल यहीं समाप्त होता है। बहुत ही इजी था, बहुत ही आराम है, अच्छी तरह से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अब हम इसका अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे।